बहुत समय पहले की बात है। इंगिरी के चरणों में बसा एक छोटा सा राज्य था, मिदुलपुर। यह राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, पर उसकी सबसे बड़ी शोभा थी राजकुमारी चारुलता। चारुलता न केवल अनुपम सुंदर थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और करुणामयी भी। वो हर दिन महल के बाग में बैठकर किताबें पढ़ती, चिड़ियों से बातें करती और रियासत की स्त्रियों से उनकी समस्याएं पूछती। लेकिन एक बात जो किसी को नहीं दिखती थी, वो थी उसकी भीतर की उदासी। चारुलता अक्सर रात को आकाश की ओर देखती और मन ही मन सोचती, क्या मेरी जिंदगी महल की दीवारों में ही कैद रहेगी? क्या मुझे कभी सच्चा प्रेम, सच्चा जीवन मिलेगा? नीरव, एक गरीब किसान। उसके पास न कोई जमीन थी, न घर, केवल एक बूढ़ी मां और मेहनत करने वाले हाथ। पर उसके पास एक अनमोल चीज थी, उसका निर्मल मन और सच्चा आत्मसम्मान। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और जो कुछ कमाता उससे मां की दवा और रोटी का इंतजाम करता। गांव वाले कहते, नीरव गरीब है, पर उसके जैसे ईमानदार बहुत कम है। एक दिन राजमहल में एक बड़ी घोषणा हुई। राजकुमारी की शादी तय की जा रही थी। राज्य के सभी योग्य राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया, पर चारुलता ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी ऐसे से विवाह करूंगी जो मेरी आत्मा को समझे, मेरी सोच को अपनाए। सिर्फ महलों में रहने वाला नहीं, मेरे साथ चलने वाला चाहिए। राजा क्रोधित हुए। रानी ने समझाया, पर चारुलता अड़ी रही। तब राज्य के सबसे ज्ञानी संत रघुवीर को बुलाया गया। एक तेजस्वी, बूढ़े पर शांत संत, जिनकी वाणी में तप और दृष्टि में भविष्य होता था। संत ने राजकुमारी से कहा, यदि तुम सच्चे जीवन साथी की खोज करना चाहती हो तो तुम्हें राजमहल छोड़ना होगा। सच्चा रत्न धरती में छिपा होता है, उसे पाने के लिए खुद को मिट्टी की तरह बनाना पड़ता है। राजा ने यह सुना तो चौंक गए, पर रघुवीर ने उन्हें शांत किया। राजकुमारी को 3 दिन की यात्रा पर जाने दीजिए। वह जिसे चुनेगी वही उसका पति होगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। अगले दिन साधारण वस्त्रों में, बिना किसी पहचान के, चारुलता संत रघुवीर के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। वे जंगलों, गांवों और घाटियों से गुजरे। तीसरे दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां सूखा पड़ा था। लोग भूखे थे, पर एक घर से हंसी की आवाज आ रही थी। वह घर था नीरव का। चारुलता और संत ने वहां भोजन मांगा। नीरव ने अपना अंतिम भोजन 3 हिस्सों में बांट दिया। मैं रोटी कमा सकता हूं, पर भूखा मेहमान देख नहीं सकता, नीरव बोला मुस्कुराते हुए। चारुलता ने देखा, यह युवक थका हुआ है, पर उसकी आंखों में रोशनी है। गरीब है, पर भीतर से समृद्ध। उस रात संत रघुवीर ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुमने किसी को चुना? चारुलता बोली, मैंने देखा कि यह युवक बिना किसी पहचान के भी इतना उदार है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक सच्चा मन है। पर मैं उससे एक बात पूछना चाहती हूं। सुबह हुई। चारुलता ने नीरव से पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो क्या करोगे? नीरव ने हंसकर कहा, राजा बनूं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अगर राजा बनूं तो किसानों के लिए पानी का इंतजाम करूंगा और हर घर में अनाज पहुंचे, ये कोशिश करूंगा। चारुलता की आंखें भर आईं। यही था वह उत्तर जिसे वह ढूंढ रही थी। 3 दिन बाद चारुलता ने घोषणा की, मैं इस युवक नीरव से विवाह करना चाहती हूं। राज्य में खलबली मच गई। एक गरीब किसान? पर संत रघुवीर ने राजा को समझाया, जो राजा अपनी बेटी को सच्चा जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता नहीं देता, वो राज्य नहीं, पिंजरा बना रहा है। और जो युवक इतनी निष्ठा और करुणा रखता है, वही सबसे योग्य है। राजा ने भारी मन से सहमति दी, पर जब उन्होंने नीरव से बात की तो वह झुककर बोला, मैं आपकी बेटी को रानी बना सकता हूं या नहीं जानता, पर जीवन भर उसका साथी जरूर रहूंगा। शादी एक सादगीपूर्ण समारोह में हुई। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। राजकुमारी ने किसान से विवाह किया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने आलोचना की, पर अधिकतर लोगों ने कहा, अगर शाही खून ऐसा निर्णय ले सकता है तो हम भी अपने बेटियों को सोच की आजादी दे सकते हैं। साल बीत गए। नीरव ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की। चारुलता ने गांवों में स्कूल बनवाए। धीरे धीरे वह राज्य एक मिसाल बन गया, जहां प्रेम और मूल्य धन और सत्ता से ऊपर थे। अंत में संत रघुवीर ने कहा,
संसार में 3 प्रकार की दौलत होती है, धन, ज्ञान और प्रेम। चारुलता ने तीसरे को चुना और वह राज्य की सबसे अमीर स्त्री बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास कोई रोचक या अनोखी कहानी है तो उसे कमेंट में जरूर साझा करें। हम आपकी कहानी को भी अपने अंदाज में प्रस्तुत करेंगे।